CUET PG BEd मैथमेटिक्स के लिए मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है रेजोनेंस का, रेजोनेंस की तरफ से PDF है एक। सो ये ना जब मैंने मिलाया तो ये हमारे बहुत काम का है BEd मैथमेटिक्स वालों के लिए। साथ ही साथ बहुत CUET में बहुत सारे जो भी अभी हमारे पेपर्स होंगे जिसमें मैथमेटिक्स में ये सारे सिलेबस का पार्ट होगा। ये सारा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लिमिट्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ अपनी होगी वो सारे हमारे काम के। तो एक बार सरसरी निगाह से पूरे फॉर्मूला शीट को देख लेते हैं। साथ ही साथ कमेंट डाउन आप करना जिनको भी चाहिए होगा, मैं आपको कमेंट में इसका लिंक दे दूँगा, मैं डायरेक्टली शेयर कर दूँगा आपसे। ये फॉर्मूला शीट आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा खुद से। बाकी वीडियो में मैं एक बार डिस्कस कर तो देखो, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास। डी का जो फार्मूला होता है कि 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं आपके पास तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में ठीक किसी प्रकार से लग जाता है। फिर इसमें सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्सेंटर का भी फार्मूला होता है। फिर रे ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। स्लोप कैसे निकालते हैं। कंडीशन क्या होगी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मतलब समझ रहे हैं कि आप सेम पॉइंट पे तीनों है तो ये तीनों के लिए कोलिनियरिटी की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो कुछ इस तरीके की होगी। डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। फिर एंगल क्या होगा दो लाइंस के बीच में, स्ट्रेट लाइंस के बीच में। ठीक है, दो लाइंस हैं तो किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, पैरेलल है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, साथ ही साथ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अगर पैरेलल है तो उनके बीच का, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या सीन होगा। ठीक है, पॉइंट का और लाइन का रिलेशन, एक जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, एक लाइन है, तो इसके बीच में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे परपेंडिकुलर, ये सारी बातें यहाँ पे है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मान लो कि ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, कंकरेंसी के कंडीशन के लिए इधर में दे रखा है। स्ट्रेट लाइन कैसे करते हैं, सर्कल का फिर चैप्टर आ जाता है, तो लाइंस इतने में सिमट जाता है, फिर सर्कल आता है। सिमिलरली सर्कल कुछ इस तरीके से है, सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। फिर उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इस तरीके का होता है। टेंजेंट स्लोप क्या होता है, तो ये होता है भाई इसका। आप डायरेक्टर सर्कल देखोगे तो इस तरीके का है, कॉट, टेंजेंट, कॉन्टैक्ट, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें दी हुई। जैसे पैराबोला में आते हैं तो पैराबोला का हमारा मेन जो इक्वेशन वो क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिपेंड करता है, अगर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 4ay हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो वो डिफरेंट केसेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हैं। इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे डिस्कस है। लेटस रेक्टम क्या होता है, सेंट्रिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फॉसिल वर्टिसेस, ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हम लाइन एंड एलिप्स। एक लाइन होगा, एक एलिप्स होगा, किस तरीके से क्या क्या होगा, कि लाइन जब यहाँ होगा तो क्या होगा, अगर लाइन जब यहाँ होगा तो क्या होगा, लाइन कट करेगा तो क्या होगा, लाइन इस तरीके से कट करेगा, तो बहुत सारी तमाम तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स होते हैं जो जस्ट टच करके निकले, है ना, उसको बोलेंगे टेंजेंट्स। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्टर्स। अगर फिर इसी तरीके से हाइपरबोला हो गया हमारे पास, अगर हाइपरबोला हो गया तो हाइपरबोला किस तरीके से एक्ट करेगा, किस तरीके से उसके क्या क्या इक्वेशन, तो इक्वेशन ऐसे होते हैं इस प्रकार के इसके। फिर पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, एसिम्पटोट्स, तमाम तरह की बातें यहाँ पे आपसे की जाएगी। फिर लिमिट्स आएगा, लिमिट्स में किस तरीके से लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL RHL कैसे लेते हैं। इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म देख लेंगे हम कैसे कौन कौन से होते हैं, तो 7 तरीके के होते हैं, मेरे ख्याल से 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ 7 होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आप चेक करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपना स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन होता है ना, किस तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं। फिर डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन में हमें पता है कैसे किस तरीके से, मेन फॉर्मूला ये होता है, इसके अलावा तमाम ये सारे फॉर्मूलेस काम आते रहते हैं हमारे, तो ये सारे फॉर्मूलेस आप एक बार देख के जाइएगा। बेसिक थ्योरम क्या क्या होती हैं डिफरेंशिएशंस की, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं वो यहाँ पे है। डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पे है। फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है यहाँ पे है।
फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD किस तरीके से हम पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ जिसमें एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। एंगल बिटवीन द कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, रोल्स थ्योरम, लेकिन जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला तो वैसे तो आपको पता ही है, यही होता है। उसके अलावा बहुत सारे तमाम फॉर्मूलेज हैं जो सारे दिए हुए हैं आपके, ये सारे आपको चेक करने हैं। ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन का अच्छा खासा वेटेज आप ध्यान से देख के जाइएगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्या मतलब हो गया, डेफिनेट का इंटीग्रल्स का मतलब हो गया ये आपकी लिमिट फिक्स्ड होगी, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई होगी, ठीक है। आपको सॉल्व करके उसके बाद उसको उसका लिमिट लेना है, लिमिट लेके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये इस मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप इग्नोर कर भी सकते हो, पर हालांकि मत करके मत जाना, ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, पर आप क्वेश्चन में बहुत जगह आप इसको यूज़ करते हुए मिलोगे, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर्स ऑफ रूट कैसे होते हैं, इक्वल कब होता है, अनइक्वल कब होता है, ठीक है। ये सारी तमाम तरह की बातें इसमें की गई हैं। कॉमन रूट क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, लोकेशन क्या होता है रूट्स का, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें रूट्स दे रखे हैं मान लो अल्फ़ा बीटा, तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट करें, तो ये सब तरह की चीज़ें भी बताई गई हैं। सीक्वेंसेस सीरीज़ में फिर AP आ गया अपने पास, ठीक है। AP जैसे ही आएगा तो प्रॉपर्टीज़ कुछ होंगी इसकी। फिर अर्थमेटिक मीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। GP होता है, GP में ज्योमेट्रिक मीन होता है, HP होता है, ठीक है। फिर उसमें हार्मोनिक मीन होता है। फिर इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान देना आप। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से आ जाता है, AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन 2-3 क्वेश्चन तो इसके दिख ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ से 3 से 4 सवाल कम से कम आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसको मिक्स करके दिया जाता है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है इसका। परम्यूटेशन आपको पता ही है, NPR क्या होता है, NCR क्या होता है ना। NCR दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, NCR इसकी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप ढंग से देख के जाइएगा, जैसे NPR का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे एक GK पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी को अलग से पढ़ना, फिर इसके साथ में कंबाइन करके ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अच्छे खासे सवाल है, आपको ये पहचानने आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इन सब तरह की तमाम बातें इसमें दी गई है। डिमॉर्गन्स थ्योरम दिया हुआ है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ें हैं, 1 है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। 1 ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। तीनों को जब हम जोड़ेंगे अगेन, तो हमारे पास तीनों को जोड़ने के बाद 0 आता है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर देख लेंगे क्या होता है, फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेंगे क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कॉस थीटा लगता है, AB कॉस थीटा करके होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें वेक्टर प्रोडक्ट AB साइन थीटा लगता है इसमें, ये ध्यान देंगे हमेशा। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट में आई का करोगे, जे का करोगे, के का तो 1 आएगा और बाकी सबका 0 आएगा किसी भी फॉर्म में। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, आई जे के करोगे तो तुम्हारा 0 आएगा, और बाकी को आई को करोगे तो के, ये साइकिल बनता है यहाँ पे ऐसे करके, आई जे को मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगा, और के को मल्टीप्लाई करोगे तो एल आएगा, एल को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आई आएगा। इस तरीके से उल्टा जाओगे तो नेगेटिव आएगा। लाइकवाइज जे को एल से करोगे तो माइनस का के आएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, ये सब बेसिक बात ध्यान में रखना आप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इससे बहुत एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे इस वाले पेपर में, पर हाँ देख लेने को ज़रूर। नेक्स्ट है अपने पास 3D है। 3D में भी बहुत सारे डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के चले आते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो बिल्कुल मत भूलना, सेक्शन फॉर्मूला मत भूलना आप, और एंगल्स भी देख लेना आप ढंग से, एंगल्स कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंस नहीं है इसका, पर हाँ देख के ज़रूर जाना, कभी कहीं से भी सवाल आ सकता है। 2 प्लेन्स के बीच में एंगल किस तरीके से देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है, ठीक है। फिर लाइन आता है, लाइन के बारे में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, एंगल क्या होता है 2 के बीच में, फिर ये सब तरह की बातें देख के जाना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये शायद नहीं है हमारे सिलेबस में, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से नहीं है ये वाला,
तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या है भी तो इससे PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे हैं नहीं, है ना, तो इसको आप लगभग इग्नोर कर सकते हो। पर एक बार सरसरी निगाह से देख लेना यार, क्या गारंटी, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई बहुत जगह पे नहीं किया ना। अभी जितने सिलेबस जो मैंने भी बताया था वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपको बताया गया था कि ये प्रीवियस ईयर में ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो यहाँ से सवाल आ रहे होंगे। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार एग्जाम्स में, क्योंकि ये टूल्स के तौर पर काम आता है आपके, है ना। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है। इसमें अर्थमेटिक मीन ज़रूरी है, मीन, ठीक है, मीडियन, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी समझा चुका है, मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाकर चेक करोगे, बहुत अच्छा वीडियो है, मीन मीडियन मोड रेंज के पे ईजिली समझा दिया है। मीन डेविएशन आपको पता ही है, वेरिएंस आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक लास्ट आप देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, ये सारी चीज़ें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। बस इस तरीके की यही एक क्वेश्चन था मैथमेटिकल रीजनिंग से, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। देखिए बहुत कम है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो आप स्किप भी कर सकते हो। सेट्स एंड रिलेशन मत स्किप करना, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन सारे दिख जाते हैं। सो दिस वाज ऑल ओवर दिस वीडियो। लॉन्ग फॉर्म की वीडियो चैनल पे आएगी, आगे और आएंगे, आप डिमांड करोगे जिस तरीके से वैसे वैसे आते जाएंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट की डिमांड करोगे आते जाएंगे। अभी पहले ये 19 तक ये वाला पेपर हो जाए, इसके बाद मैं MCA के कोर्सेज़, BSc के कोर्सेज़, मैथमेटिक्स के कोर्सेज़, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा, बहुत सारा स्टफ आने वाला है। इवन तो इसके बाद में जब काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा CUET PG में, उस टाइम पे भी काफ़ी हेल्प होगी आपको। सिंस आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि उधर में सिस्टम कैसे काम करता है, और कम ज़्यादा स्कोर थोड़ा बहुत अगर होता है तो किस तरीके से कॉलेज मिल जाता है इजीली। तो इन सब चीज़ों पे भी वीडियो आएगी चैनल पे, डेफिनेटली आप कमेंट डाउन करोगे, जिस तरीके से आप डिमांड करोगे चैनल आपके हिसाब से चलेगा। ये चैनल मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मैं रात के 1 बजे कमेंट देखता हूँ, मुझे कमेंट बहुत रेलिवेंट लगता है, मुझे लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट बहुत जेन्युइन है, बनानी चाहिए वीडियो, मैं समय नहीं देखता हूँ, मैं वीडियो बना देता हूँ। तो दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप किस तरीके से इसको परसीव करते हैं, किस तरीके से डिमांड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मे बी दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर द BEd मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा करके आना। आपको किसी तरह की स्टफ़ या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कमेंट डाउन कर सकते हो कभी भी। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय।